देखिए, संजय राउत ने जो किताब लिखा है उसमें नरकातला स्वर्ग नाम, बराबर। अब इसको हम कहेंगे ये झूठा आदमी। कुछ लोग भगवान ने जो धरती पे झूठ बोलने के लिए भेजे है उसमें से एक संजय राउत। इसका नाम बदल के नरकातला राउत करना चाहिए किताब का नाम, क्योंकि इसने सारी झूठ बातें लिखी है और ये सारी झूठी कहानी बनाई है। और इसने जो किताब में लिखा है, जो मैंने कुछ पढ़ा है, अभी पूरा किताब नहीं पढ़ा है, बाद में कहूंगा। ये जो जिस प्रकार से इसको कहेंगे पॉलिटिकल, कितना उदासीन होता है व्यक्ति जब सरकार से जाने के बाद, और किस प्रकार से विकृत मानसिकता बन जाती है सरकार से जाने के बाद, और जिस प्रकार से महाविकास आघाड़ी टूटते जा रही है रोज, उसकी जवाबदारी अब संजय राउत पे आने जा रही है। संजय राउत ने शरद पवार जी को पकड़ा, वो शरद पवार जी छोड़ के जा रहे। उन्होंने एकनाथ शिंदे ऐसे कार्यकर्ता को बाहर निकाल दिया, उद्धव ठाकरे जी के उनके मिसगाइड करके उद्धव ठाकरे जी को, एकनाथ शिंदे जी बाहर चले गए। अब वो कांग्रेस पार्टी भी रोज उनसे दूर जा रही है। तो ये जो हो रहा है महाराष्ट्र में, और उनके भी कार्यकर्ता, उद्धव ठाकरे के भी कार्यकर्ता ये बोल के जा रहे हैं कि वक्फ बोर्ड की सुधारना जो विधेयक आया, जो वह दुरुस्ती का विधेयक आया था वक्फ बोर्ड का, उसमें उद्धव ठाकरे ने खिलाफ मतदान किया। वक्फ बोर्ड के जो एक विधेयक सरकार ने मंजूर किया, केंद्र सरकार ने, जिसमें पूरे वक्फ बोर्ड की जगहों के बारे में नियम बनाया, उस एक्ट का विरोध ये संजय राउत की वजह से उद्धव ठाकरे ने किया। इस वजह से उद्धव ठाकरे के लोग छोड़ के जा रहे हैं। इसलिए इनको अभी लग रहा है कि अब शिवसेना जो बदनाम होती जा रही है, उद्धव ठाकरे बदनाम होते जा रहे हैं, उसके लिए ये लोग, इसके लिए संजय राउत जवाबदार अब दिख रहे हैं। अब आपको मालूम है गोधरा कांड में जो एसआईटी बनी थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो 2012 में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को वहां निर्दोष छोड़ा था। उसके बाद 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ, गोधरा कांड में कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई भी पुरावा उनके खिलाफ, कोई भी वहां पर पुरावा नहीं है, तो छोड़ दिया सुप्रीम कोर्ट ने मोदी जी को निर्दोष। ये उसको मालूम है संजय राउत को, ये कोर्ट का निर्णय है। तीसरा, यहाँ पर माननीय अमित भाई के बारे में उन्होंने कहा, तो मैंने अमित भाई का 2010 में अमित भाई को, तो आपको मालूम है कितनी पॉलिटिकल, किस प्रकार से अटैक करके अमित भाई को जेल में डाला गया था। देश ने देखा है किस प्रकार से जकड़कर अमित भाई को पुलिस लेके गई, किस प्रकार से अटैक किया गया दिल्ली और वो समय के राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार ने। तो केंद्र सरकार ने जिस प्रकार से किया था, अमित भाई के ऊपर जिस प्रकार से प्रहार किया था, उसको 2014 में कोर्ट ने छोड़ दिया। और ये संजय राउत बोलते फोन किया, कोर्ट ने छोड़ा है भाई। उसके बाद 2014 के बाद जब अमित भाई को छोड़ा गया, अमित भाई ने जिस प्रकार से देश में काम किया, आज विकसित भारत का संकल्प जो मोदी जी ने किया है, वो संकल्पों को आगे लेके जाने का काम देश की जनता को साथ में लेकर मोदी जी कर रहे हैं। और ऐसे में ये जो संजय राउत है, इनको पूरी बात मालूम है कि माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने, मैं उस घटना का साक्षी हूँ, सरकार का साक्षी हूँ, मैं मिनिस्टर था, पावर मिनिस्टर था, 2014 से 19 माननीय उद्धव ठाकरे जी को बड़े भाई के स्वरूप में देखा देवेंद्र फडणवीस जी ने। और मुझे ये मालूम है देवेंद्र जी ने भारतीय जनता पार्टी के एक आधे नेता का काम बाजू किया होगा, लेकिन उद्धव ठाकरे ने बोला हुआ हर काम भाई के जैसे किया है। देवेंद्र जी ने कभी भी उद्धव ठाकरे जी को बड़े भाई के स्वरूप में माना, इसका मैं साक्षी हूं। और ये संजय राउत देवेंद्र जी को और उद्धव जी को बाहर करने के लिए, तोड़ने के लिए पूरा प्लान कर रहे थे, और वो प्लान उन्होंने सक्सेस करने का प्रयास किया 2019 में। 2019 में जिस प्रकार से संजय राउत ने उद्धव ठाकरे जी को दूर किया, शिवसेना को दूर किया, एकनाथ शिंदे जी को दूर किया, अब तो सारे लोग छोड़ के जा रहे हैं। तो मुझे लगता है
कि अब जो संजय राउत पर आ पड़ी है, महाविकास आघाड़ी भी ठिकरा फोड़ रही संजय राउत पे, अब उद्धव ठाकरे के कार्यकर्ता भी संजय राउत पे भिड़े हुए हैं, उधर शरद पवार जी भी संजय राउत को भी छोड़ते जा रहे हैं, उधर वो कांग्रेस पार्टी तो नाना पटोले और वडेट्टीवार तो पूछते ही नहीं है उनको, संजय राउत को, और वो कहते हैं कि संजय राउत की वजह से हमारी महाविकास आघाड़ी लंबी हो गई। तो ये जो हो रहा है महाराष्ट्र में, इस वजह से ये जो किताब लाई है उन्होंने, ये झूठी किताब है। कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बारे में अगर इन्होंने टिप्पणी की होगी तो इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को फोन किया, हाई कोर्ट को फोन किया, मैंने पूरा नहीं सुना है अभी, मैं पूरा देखूंगा, पढ़ूंगा, उसके बाद चर्चा करूंगा। लेकिन अगर कोर्ट का उल्लेख किया है, फोन का उल्लेख किया है, तो इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। और संजय राउत ने बची बुची उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना बचानी है तो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी को बदनाम नहीं करना चाहिए। बाला साहेब ठाकरे जी को बदनाम करने का काम संजय राउत कर रहे हैं और दोबारा फिर गलती कर रहे हैं। एक गलती संजय राउत की और उद्धव ठाकरे की 2019 की, सारी शिवसेना को, सारे उद्धव ठाकरे के, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे के विचारों को बर्बाद कर रही है। फिर एक बार संजय राउत ने ये किताब लाकर क्या होने वाला है, नरकातला राउत किताब लाने के बाद क्या होने वाला है, ये किताब लाने के बाद बची बुची उनकी पूरी सेना ये छोड़ के जाएगी, ये मेरा दावा है। पी चिदंबरम